हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अगले पार्ट में। इससे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। उससे पहले हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा। प्राइज एक्शंस के इस सीरीज़ में आपका मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे लर्निंग्स ले रहे होंगे इन सारे वीडियो से, और पार्ट बाय पार्ट आपको सारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो अगले पार्ट देखने से पहले, मतलब ये वाला पार्ट देखने से पहले बाकी के सारे पार्ट्स आप देख लें। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर प्राइज एक्शंस के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, प्राइज एक्शंस के नाम से। उसमें हमारा एंटायर प्राइज एक्शंस का कोर्स दिया हुआ है, जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया हूँ। उसी सीरीज़ का ये वीडियो एक पार्ट है, तो आप शुरू से देखें ताकि आप समझें, सीखें और आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य है बस कि आप लर्न करें और फिर अर्न करें। यहाँ पर लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अर्न के बारे में सोचते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, मार्केट को एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तब यहाँ पर आपका पैसा बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे द स्वैप मैजिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आखिरकार क्या होता है द स्वैप मैजिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने सारे पार्ट्स को देखा है या नहीं एंड कैसा लग रहा है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे जुड़ना न भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वैप मैजिक क्या है, आखिरकार क्या है स्वैप मैजिक लेवल। देखिए, स्वैप मैजिक का मतलब हो गया यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब सपोर्ट बिकम, ठीक है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब उल्टा कि जब, मतलब समझाता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ पहले कि एक्चुअल में होता क्या है। कि मार्केट में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना तो सीखा। अब मान लेते हैं ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। जब भी मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद से ये यहाँ पर बन जाएगा इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल। जब प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर आएगी तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। तो जो यानी कि पहले सपोर्ट हुआ करता था वही लेवल अब मार्केट में यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मार्केट के अंदर क्या था, ये सपोर्ट था, इसके नीचे जा नहीं रहा था और जैसे ही गया एक अच्छा फॉल मिला। और जब भी मार्केट दोबारा आएगी तो इस लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि जो मार्केट में पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा है। तो इसका वैलिडिटी कब तक होता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट का। रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस बनने को क्या कहेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR। अब हम लोग समझते हैं RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मतलब हो गया दैट फॉर एग्जांपल कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, और मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, बराबर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करती है, तो जब भी ब्रेक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आएगी तो ये पहले क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था। बिकॉज इस लेवल से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता था और मार्केट यहाँ से पुल डाउन करके नीचे की साइड आ जाती थी, पुल डाउन हो जाती थी। तो जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं इस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है अप साइड की ऊपर। यानी जो लेवल हमारे लिए पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वही लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक छत की तरह होता है। जैसे छत में मान लेते हैं ना कि यहाँ से गया और रेजिस्टेंस है, तो छत पे कोई बॉल इसको तोड़ के इतना दूर तोड़ पाया और ऊपर निकल गया। तो जब भी बॉल गिरेगी तो आगे, तो छत तो इतना दूर टूटा है ना भाई, आगे तो ये बाउंस बैक करेगा ना। एक बार यहाँ पर आएगा, टप्पा खाएगा, कॉस्को बॉल है जो क्रिकेट खेलते होंगे समझते हैं, वो यहाँ पर रबड़ वाली बॉल आएगी, टप्पा खाएगी और यहाँ से बाउंस कर जाएगी। समझो इस तरीके से कि इतना लेवल तोड़ा और यहाँ से मार्केट निकल गया, और फिर ये लेवल को क्या कर रहा है मार्केट, अब यहाँ पर बाउंस बैक लेने की तैयारी कर रहा है। तो जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं आपको बात करूँ तो इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, यहाँ से तो ये बाउंस बैक ले लिया,
तो जब ये रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है, मतलब एक बार रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है और दोबारा इस लेवल को मार्केट तोड़ देता है, तो ये लाइन हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ से एक नया लाइन चलेगा या जो भी फॉर्मेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा, बट ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला लाइन है ये इनवैलिड हो जाएगा। एक बार बाउंस बैक लेने के बाद इस लेवल को तोड़ के अगर मार्केट नीचे आ गई तो ये वाला लाइन हमारा इनवैलिड हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इतना ही टाइम ये वैलिड रहेगा कि एक बार ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाएगा, चाहे सपोर्ट से रेजिस्टेंस बनाएगा, बस एक बार के लिए। लेवल ब्रीच हुआ, ऊपर नीचे गया मार्केट, तो ये लेवल ख़त्म हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा एक लेवल यहाँ पे बना हुआ है कि मार्केट के अंदर क्या होती है, गिरावट आई मार्केट के अंदर, यही वाला लेवल यहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम की। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो हम लोग अगर यहाँ पर पी को सेल करते, पी को बाय करते हैं सॉरी, तो यहाँ पर अगर पी को बाय करते, ऑब्वियस सी बात है हमें स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस पॉइंट ये स्विंग के ऊपर का लगाना पड़ेगा एसएल, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर कट डायरेक्शन, क्लियर कट व्यू हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमें अगर यहाँ पर बाय करना है सपोर्ट के ब्रीच पर, तो एटलीस्ट तो यहाँ तो हमें स्टॉप लॉसेस को लगानी पड़ेंगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, आप समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हमारा यहाँ पर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंतजार करते हैं, या नॉर्मली कभी भी हम लोग इंतजार करते हैं रीटेस्टिंग का। जो रीटेस्ट और रिजेक्शन का मैं आपको बराबर ट्रेड के बारे में कहता हूँ ना, ये इसी फार्मूला पे होता है। तो मार्केट इस सपोर्ट के नीचे तो आ तो गई, मार्केट अपने आप को एक दिन दो दिन यहाँ पर रोकी और उसके बाद देखो कि इसी सपोर्ट के नियरेस्ट से एक बार मार्केट के अंदर रिजेक्शन आती है, नीचे खुलती है, ठीक है। हालांकि मार्केट बंद हुई थी इसके आसपास जाके, उसके बाद अगले दिन गैप डाउन खुली। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपली इंतज़ार करना होता है। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे ना, ब्रेकआउट मिला भाई, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, बाय करो, बाय करके उनको थोड़ा सा लालच दिखाया, मार्केट नीचे आ गया। हमें यहाँ पर भी देखना होगा कि प्रीवियस में आखिर इस लेवल पे हुआ क्या है। तो प्रीवियस में यहाँ पर देखने को मिला ये लेवल सपोर्ट था, तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये प्रीवियस डे हाई का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर फेल करेगा, 100% फेल करेगा। तो हमें इस केस में इंतज़ार करना है कि इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बने, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड में जाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो अभी सपोर्ट हुआ करता था, अब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास रेजिस्टेंस की तरह काम किया और मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला और यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो है प्राइस एक्शंस का बनाते हुए मार्केट नीचे आई। हालांकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर्मेशन, बट इस पॉइंट पे जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब रिस्क लेते हैं ऐसे ऐसे ट्रेड के ऊपर। तो वो आप धीरे धीरे जब ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना के मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड आया। तो ये वाला क्या बन गया हमारा, रेजिस्टेंस एरिया। ये पहले क्या हुआ करता था, सपोर्ट एरिया 1 2 3, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस एरिया। तो इस हिसाब से होता है सपोर्ट बिकम एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की बात, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ था, जो कि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल थे 2-3 बार। उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिला, मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर खुली, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर बाइंग का बहुत मौका नहीं मिला। सेकेंड टाइम फिर यहाँ पर मार्केट आती है, आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सपोर्ट लेती है मार्केट, जो रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर क्या हुआ, अब ये सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये सपोर्ट बना और बहुत उसी परफेक्ट पॉइंट से मार्केट एक प्योर प्राइस एक्शंस बनाते हुए यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट के अंदर एक ऊपर की साइड की मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई साहब यहाँ पर देखोगे आप एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पर कोई यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस लेवल से सपोर्ट लिया भाई साहब, यहाँ से हायर हाई बना, कुछ यहाँ बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस, नॉर्मली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बेहतर रहता है, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो यही है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इज अ सिंपल थ्योरी। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है गाइस, अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपका यहाँ पे करियर बन सकता है। अब हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये कमिंग सून नहीं है, यहाँ पे मतलब अगले वीडियोस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ओआई के ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसके बाद एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, और हो सकता है कि मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी दूँ, और मैं भी खुद चैलेंजेस उठाऊँ। देख रहा हूँ काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, 30 दिन चैलेंज, 35 दिन चैलेंज, 365 दिन चैलेंज, इतना पैसा से इतना पैसा। तो सोचता हूँ मैं भी चालू करूँ। कमेंट में बताना कि क्या ये चैलेंज चालू करना चाहिए हमें अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, और जो भी
हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, saurabh/tr ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप इससे सर्च करें और हमें जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वहाँ पर मैं अपने डेली रील्स अपडेट करता हूँ और आप लोग अगर कमेंट करके बताते हो तो मैं वहाँ पर चैलेंजेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ डेली बेसिस पे, जो मैं ट्रेड लेता हूँ कि भाई साहब 1 लाख से 5 लाख या 1 लाख का प्रॉफिट एक महीने में डेली बेसिस पे हम लोग इस हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियोस को इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।